श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के थर्ड चैप्टर के 28 वर्स से। श्रीमद् भागवतम इज अ परमहंस संहिता, तो उसके अंदर ये श्लोक आता है, इते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सो लॉर्ड कृष्णा इज हैविंग 64 क्वालिटीज। जितने भी उनके अवतार होते हैं, एक्सपेंशंस होते हैं, ओके, इनको हम यहां लेके चल सकते हैं, दैट कृष्णा is having 64 qualities, okay, वैसे infinite qualities हैं, उनमें से हम 64 लेके चल रहे हैं। All other Vishnu forms are there, Vishnu और नारायण forms are there, they are having 60 qualities. So Vishnu has got 60 qualities out of these 64, 60 qualities, and that too these 60 are little less present in the personality of Vishnu. So 64 qualities में full manifestation of God is that's why Krishna, and then Vishnu is also God but having 60 qualities, so he is 93% God. ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। Lord Vishnu or Lord Narayan, and again Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, because he is Krishna himself, so that is Lord Chaitanya is also Krishna himself, तो इसलिए उन्हें भी है 64 qualities. So रुको जरा, सबर करो। कृष्ण भक्त, कृष्ण उपासक कहते हैं कि राम जी पूरे भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान ही पूरे भगवान है। इसी श्लोक के आधार पर कि एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ही भगवान है, बाकी तो सब उनकी कलाएं हैं। लेकिन ऐसा नहीं। भगवान शब्द का क्या अर्थ है? बोले भगवान शब्द का अर्थ होता है जिसके पास भग हो, जो भग संपन्न हो, उसको कहते हैं भगवान। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, इन 6 चीजों को भग कहते हैं। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेजांश शेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेय गुणादि। इन 6 गुणों से संपन्न और हेय गुणों से रहित जो होता है उसी को भगवान कहते हैं। तो ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण राम जी में भी परिपूर्ण मात्रा में विद्यमान है, अशेष रूप से। और ये 6 गुण नरसिंह भगवान में भी, वामन भगवान में भी, भगवान नारायण में भी परिपूर्ण मात्रा में विद्यमान है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कृष्णावतार में ये गुण स्पष्ट प्रकट हुए और लोगों ने उनका अनुभव किया, इसलिए कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इन बातों को जो नहीं समझते वो कहते हैं अरे कृष्ण अलग है, राम अलग है, फलाना ढमाका। ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। भगवान में भेद बुद्धि रखने वाला तो महान अपराधी है। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे, वैकुंठ में विराजमान भगवान जो अष्टभुज भूमा पुरुष हैं, जिनकी 8 भुजाएं हैं, अष्टभुज भूमा पुरुष, वे भी भगवान परम तत्व हमारे हैं। और वही भगवान जब क्षीर सागर में नारायण के रूप में, चतुर्भुज रूप में विराजमान होते हैं, तो वही भगवान नारायण हमारे भगवान हैं। और वही नारायण भगवान जब राम जी के रूप में, कृष्ण के रूप में 2 भुजाओं को धारण करके प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, तब भी वो भगवान हमारे ही हैं। और वही भगवान जब आधी भुजा के होकर के जगन्नाथ बन करके जगन्नाथपुरी में बैठ जाते हैं, तब भी वो भगवान हमारे ही हैं। और बिना भुजा के शालिग्राम बन करके गोल गोल पत्थर की बटिया बन जाते हैं, तब भी वो भगवान हमारे हैं। तो चाहे चतुर्भुज हो, चाहे अष्टभुज हो, चाहे द्विभुज हो, चाहे अर्धभुज हो, चाहे अभुज हो, वे भगवान हमारे हैं। ये दृष्टि जो है, यही भाव वैष्णव का भाव होना चाहिए, यही परम वैष्णवता है।